हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स जो सीरीज के तौर पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 500 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी हम करेंगे 501 से लेकर के 600 तक का क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ये सवाल हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखेंगे तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नोवाक जोकोविच के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता गया। ठीक है, ये हो जाते हैं नोवाक जोकोविच हो जाते हैं। बीपीएससी में टेनिस से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए टेनिस को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर खेल की बात किया जाए तो 5 से 6 प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ये महिला वर्ग का खिताब पूछा जा रहा है कि महिला वर्ग का खिताब किसने जीता तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में। तो ये हो जाते हैं आपको ए सबलेंका हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ए सबलेंका के द्वारा जीता गया कौन सा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से महिला वर्ग का एकल खिताब जीता गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा कहता है यहाँ पे, हाल ही में जारी आईसीसी 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का कहता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड कहा जा रहा है कि किसे दिया गया? तो ये क्या हो जाएगा? आप इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम है बाबर आजम। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, बाबर आजम को दिया गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 504 नंबर देखिए। कहता है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कितनी बार? तो छठी बार। कहता है कि किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इजराइल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। कौन सा? तो इजराइल हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला सवाल देखिए। कहता है, हाल ही में, प्रश्न है हाल ही में 71वीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्रम याद रहना चाहिए। 71 मिस यूनिवर्स की विजेता आर बोनी ग्रेबियल किस देश की हैं? तो ये आर बोनी ग्रेबियल का देश हो जाता है अमेरिका। ये अमेरिका की रहने वाली है। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 506 नंबर हो जाता है। कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर शुरू किया गया? ठीक है, और ये वंदे मातरम से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर शुरू किया गया? तो ये देखिए आंसर आपका डी हो जाता है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य में शुरू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है हम लोग का, हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, कहते हैं कहाँ रखी गई है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। केरल में रखा गया है, याद रखिएगा, केरल हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 508 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? कहता है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताइए कौन हो जाता है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 508 का आंसर क्या हो जाता है? सी, तमिलनाडु हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, कौन सा, तो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड जो है वो लॉन्च किया है, करने की घोषणा किया है। ठीक है, किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डीप टेक स्टार्टअप को इसने लॉन्च करने की घोषणा किया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 510 नंबर देखिए। कहता है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू किया गया। द नीलगिरी ताहर परियोजना पूछा जाएगा, द नीलगिरी ताहर परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया। आंसर आपका ए हो जाता है, तमिलनाडु ने शुरू किया है। कहता है किस राज्य ने शुरू किया, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे 511 का। अगला सवाल है कि हाल ही में 108वीं, क्रम याद रखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहता है कि कहाँ पर किया गया। कहता है कहाँ पर किया गया, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाता है, महाराष्ट्र में इसको किया गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग 512 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। 512 नंबर, कौन सा पदक जीता है, तो आंसर आपका रजत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 513 नंबर देखेंगे फटाफट। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की है। 513 कब से प्रारंभ की है, तो 1 जनवरी हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर ए हो जाता है, 1 जनवरी से प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखेंगे 514 देखिए। कहता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 514 क्या कौन सा हो जाएगा, ये 65वां स्थापना दिवस मनाया। आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा 515 नंबर। कहता है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। कौन सा, तो विश्व ब्रेल दिवस पूछ रहा है, ब्रेल दिवस कब मनाया गया। तो 515 क्या हो जाएगा, ये 4 जनवरी हो जाता है, याद रखेंगे। आंसर डी हो जाएगा, 4 जनवरी को मनाया गया, 4 जनवरी को मनाया गया। अगला सवाल है हम लोग का 516। कहता है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया। कहता है किस राज्य में प्रारंभ किया, ये बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा 516 का आपका हो जाएगा, ये त्रिपुरा के द्वारा प्रारंभ किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, किसके द्वारा, तो त्रिपुरा के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 517 नंबर देखेंगे। कहता है हाल ही में एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया। ठीक है, कहता है कहाँ प्रारंभ किया गया, तो याद रखिए ये गुजरात में प्रारंभ किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 518 नंबर। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन हो जाता है। ठीक है, सवाल देखिए, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश आपको चीन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 519 नंबर। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा गान नगाई त्योहार, कौन सा, तो गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है 519 का, देखिए मणिपुर में मनाया गया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ पे, मणिपुर में गान नगाई त्योहार मनाया गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 520 नंबर। कहता हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा, तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया। ठीक है, किसके नाम पर किया गया, तो डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पे किया गया। कौन हो जाते हैं,
तो ये हो जाते हैं मनोहर पारिकर के नाम पे किया गया। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कि हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, कौन सा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी? पूछ रहा है कि यह किस राज्य से संबंधित हो जाता है, किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो याद रखिए ये आपको हिमाचल प्रदेश से हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 522 को। अगला सवाल है, कहता है हाल ही में फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग व ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया? ठीक है, तो क्या हो जाता है? तो ये देखिए वाराणसी रेलवे स्टेशन को दिया गया। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। किसको दिया गया? वाराणसी रेलवे स्टेशन को दिया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किया है? 523 नंबर क्या हो जाता है? तो ये आपको सूडान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? आंसर आपका ए हो जाएगा। किसके द्वारा? तो सूडान के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 524 नंबर देखिए, कहता है हाल ही में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, 524 नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ शुरू हुआ है? ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय आपको केरल में शुरू हुआ है। कहाँ पे? आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 525 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी, कहता है हाल ही में रणजी ट्रॉफी के पहले की ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ठीक है, क्या हो जाता है? तो ये देखिए जयदेव उनादकट हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जयदेव उनादकट हो जाते हैं और ये देखिए यहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 526 नंबर। अगला सवाल है, कहता है हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? ठीक है, कहता है कहाँ पर बनाई जा रही है? तो क्या हो जाएगा? कहता है हाल ही में भारत की पहली, कौन सा? तो भारत का पहला कह रहा है कि अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये देखिए 26 क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निकाई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटो बाजार में कौन सा स्थान हो जाता है? तो 527 नंबर क्या हो जाता है? तो ये देखिए तीसरा स्थान हो जाएगा। इसका कौन सा स्थान होता है? तो तीसरा स्थान हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। 528 नंबर देखेंगे। देखिए, कहता है हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 528 कौन सा संस्करण किया गया? तो ये देखिएगा ये आपका हो जाता है 17वां हो जाएगा आपका संस्करण। आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 529 देखिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय पवित्र स्थल कौन सा? समेध शिखर कहाँ पर स्थित है? तो समेध शिखर कहाँ पे हो जाएगा? ये देखिए झारखंड है। झारखंड आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ की है? कहता है किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये आपको बिहार के द्वारा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है हाल ही में भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो 531 कौन सा राज्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा केरल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केरल के द्वारा। अगला देखते हैं हम लोग। 532 नंबर सवाल, कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये जोशीमठ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। कौन सा? तो जोशीमठ हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 533 देखिए,
कहता है हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान कौन सा, तो याद रखिए ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान कह रहा है 533 का किसने शुरू किया, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया, ग्लोबल सिटी अभियान को शुरू किया। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना शुरू की गई है। सहर्ष योजना शुरू किया गया तो 534 क्या हो जाएगा, याद रखिए ये त्रिपुरा के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा, तो त्रिपुरा हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 535। कहता हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है। ठीक है, तो किसको किया जाता है, तो याद रखिए ये हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 535 देखिए ये हो जाता है द कश्मीर फाइल्स भी हो जाएगा, RRRR भी हो जाता है, गंगूबाई की काठियावाड़ी हो जाता है। मतलब उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। ऑस्कर 2023 के लिए भारतीय फिल्म को चयनित में ये सारे नाम आते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 536 नंबर देखेंगे। कहता है हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। कहता है शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है ये बताइए, तो 536 क्या हो जाएगा, ये आपका देश हो जाता है। पहला स्थान आपको सिंगापुर को प्राप्त होता है। आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 537। कहता है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त हुआ नाटू नाटू गीत किस फिल्म का है, तो नाटू नाटू गीत कौन सा हो जाएगा, RRR हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, 37 का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहता है हाल ही में आयोजित कौन सा, तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है। ठीक है, 38 कहता है कि थीम क्या हो जाता है, तो विकसित युवा विकसित भारत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। कौन सा, तो विकसित युवा और विकसित भारत हो जाता है इसका थीम। अगला देखेंगे हम लोग 529 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि हाल ही में 539 देखेंगे। कहता है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, किसे घोषणा किया गया है, तो ये देखिए पंजाबी जो है, पंजाबी को शामिल करने की क्या किया गया, घोषणा किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखेंगे हम लोग 540 को देखिए। कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम के लेखक पूछा जा रहा है कि बताइए इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो संजीव सान्याल हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कौन हो जाते हैं, तो संजीव सान्याल हो जाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 541 देखिए। कहता है हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 42 नंबर देखेंगे। प्रश्न कहता है हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन कौन सा, तो समुद्रयान मिशन शुरू किया गया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आंसर सी हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा समुद्रयान मिशन को प्रारंभ किया गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है। 43 नंबर किसने बनाया, तो 43 देखेंगे यहाँ पे ये पृथ्वी शॉ हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग 544 नंबर देखिए। 544 कहता है हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया कौन सा, तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
कहता है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो 544 क्या हो जाता है, स्मृति मंधाना हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, स्मृति मंधाना हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में पुस्तक ये है आपका ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 45 कहता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मनसुख मंडाविया हो जाते हैं, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आंसर बी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 546 नंबर। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। कहते हैं कहाँ किया गया, तो 546 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्वीडन में इसका उद्घाटन किया गया। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, स्वीडन। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 47 नंबर कहता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है, तो 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये प्रहरी ऐप हो जाएगा। कौन सा, तो आंसर सी हो जाता है, प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। 548 नंबर कहता है कि हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कहता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो 48 क्या हो जाएगा, तो ये देखिए पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का 49 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, तो 49 का देखिएगा 16 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, 16 जनवरी हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, कहता है कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो आप देखिए पहला राज्य आपका राजस्थान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन करता है, राजस्थान के द्वारा होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो ये फ्रांस के द्वारा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी ने पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। कहता है पहली बार गिरावट दर्ज कहाँ पे किया गया है, तो देखिए ये गिरावट आपको चीन में होता है। कहाँ पे, तो चीन में हो जाएगा। यहीं पे जनसंख्या में पहली बार गिरावट दर्ज किया गया। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 553 देखिएगा। 553 कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस में समाप्ति की घोषणा किया है, तो ये आपको युगांडा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। कहाँ पे, तो युगांडा हो जाता है। अगला सवाल है, कहता है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, तो 554 नंबर सवाल क्या हो जाता है, 554 देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, तो पश्चिमी घाट हो जाता है। अगला देखेंगे 555 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 किसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, कहाँ आयोजित हुआ, तो 55 देखेंगे कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपको तमिलनाडु में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया,
तो 56 नंबर सवाल देखेंगे, ये हो जाता है आपको बस्ती में किया गया। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, बस्ती में किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का 57 नंबर। कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज़ के लेखक कौन हो जाते हैं? तो 57 में देखिए ये शुभ्रा गुप्ता हो जाते हैं, शुभ्रा गुप्ता हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 58 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। ये है हाल ही में फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा मूवी ये हो जाएगा? तो 58 देखिएगा, ये हो जाता है ए और बी हो जाएगा, यानी कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे 59 नंबर। देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहता है कहाँ किया गया? 59 नंबर सवाल कहता है कहाँ किया गया? तो याद रखिए ये जर्मनी में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, जर्मनी में। अगला देखिएगा 60 नंबर सवाल है। 60 कहता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है? ठीक है, कौन सा? तो पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक कहता है कि दान किया गया, ये आपको क्यूबा में। ठीक है, कहाँ पे? तो क्यूबा के द्वारा घोषणा किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 561 नंबर। कहता है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे कम उम्र में कौन बने हैं? तो याद रखिए ये शुभमन गिल हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। कौन? शुभमन गिल हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 562। देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किसने किया? ठीक है, किसने किया? तो देखिए ये के श्रीकांत हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 562 का क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 563 किसके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए भारत के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारत के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 564 नंबर। 564 कहता है कि संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? तो 64 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जम्मू कश्मीर हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश जो है। क्या हो जाता है? 564 का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित हुआ? कौन सा? तो साइक्लोन 1 आयोजित हुआ किसके द्वारा? तो ये देखिएगा 65 का क्या हो जाएगा? ये मिस्र हो जाता है। 65 का आंसर ए हो जाएगा, मिस्र के द्वारा हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 566 नंबर। कहता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा लोकतंत्र के लिए शिक्षा हो जाता है। कौन सा? तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला है 67 नंबर। कहता है हाल ही में चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन, कहता है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई? कहता है डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया? तो 67 क्या हो जाएगा? ये BBC के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके द्वारा? तो BBC के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 68 नंबर सवाल है। कहता है हाल ही में 8वें वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 68 नंबर सवाल देखेंगे। 68 का क्या हो जाएगा? ये आपका भोपाल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? सी हो जाता है इसका आंसर। अगला देखेंगे 69 नंबर सवाल है। 69 कहता है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं
और महिलाओं को समर्पित किया गया? 69 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये अफ़गानिस्तान में हो जाता है, अफ़गानिस्तान हो जाएगा आंसर, ये हो जाता है अफ़गानिस्तान। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 70 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से शुरू हुआ? कहता है कहां से शुरू हुआ, कौन सा? तो तरंग मेल सेवा कहता है कि कहां से शुरू हुआ? याद रखिए ये गुजरात से हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 571 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि हाल ही में भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, 71 कहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखिए ये आपको पुणे में किया जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे 572 नंबर देखिए। कहता है कि हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, 572 कहाँ पर हुआ था? तो क्या हो जाएगा? ये ओडिशा में हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 73 नंबर देखिए। कहता है हाल ही में ओडिशा में हॉकी विश्व कप में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? सबसे बड़ी जीत दर्ज की है 73 क्या हो जाएगा? ये नीदरलैंड हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। कहाँ पे? तो नीदरलैंड हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 574। ग्लोबल फायर कहता है कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुआ है? तो कौन सी रैंक हो जाता है? तो 74 देखेंगे, ये आपका चौथा रैंक हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास हो जाता है ओम्फेक्स 2023 का आयोजन कहता है कहाँ किया गया? तो 75 देखिए क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 76 नंबर देखेंगे। कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो 76 क्या हो जाएगा? 76 की बात करेंगे तो देखिए अस्का थाना हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है, कौन सा? अस्का थाना हो जाएगा। अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल देखिएगा। 77 कहता है कि हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? 77 किसने लॉन्च किया? तो ये पंजाब हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 578 नंबर। कहता है कि जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 78 नंबर कहाँ पे हुआ है? तो ये देखिए आपको मुंबई हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुंबई में होता है। अगला सवाल देखेंगे 79 नंबर देखेंगे। अगला सवाल है कि चीन द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। भारत में इसकी सहायक नदी कौन हो जाता है? तो 79 नंबर देखेंगे, ये हो जाता है आपका गंगा। ठीक है, कौन सा नदी हो जाता है? तो गंगा हो जाएगा, आंसर बी हो जाता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग। कहता है कि हाल ही में अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ठीक है, 80 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना इसका क्या हो जाता है? मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 81 नंबर है कि हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बनते हैं? 81 नंबर ये आपका हो जाएगा। 81 नंबर सवाल कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए अबुल फतेह अल सीसी हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 82 नंबर सवाल देखिएगा। 82 कहता है हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 82 नंबर क्या हो जाएगा? कब मनाया गया? तो ये देखिए 25 जनवरी हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 जनवरी को। अगला देखते हैं हम लोग 83 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, कितनी पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है? तो 83 क्या हो जाएगा? ये देखिए 1 लाख रुपए हो जाएगा आपका। कितना? तो 1 लाख रुपए हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 584 हो जाएगा। कहता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है तो 584 क्या हो जाता है? तो याद रखिए ये आपको वर्ष 2025 तक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 585 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहता है कहाँ पर किया गया? तो 85 क्या हो जाता है? ये कोहिमा में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, कोहिमा में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 86 कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? 36 नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रोपेक्स हो जाएगा 2023। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। 86 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख रहे हैं आप। अगला सवाल देखेंगे 87 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि हाल ही में नासा के द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की है? 87 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये ड्रैको हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ड्रैको हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ड्रैको हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 88 नंबर देखेंगे। कहता है गणतंत्र दिवस 2023 पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया है? 88 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो श्रीनिवास वर्धन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्रीनिवास वर्धन हो जाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 89 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि गणतंत्र दिवस पर विश्व के पहले कोविड रोधी नाशिका टीके कौन सा? तो आइनोकोवेक्स जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यही पूछ रहा है। 89 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये मनसुख मंडाविया हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 90 नंबर देखेंगे। 90 कहता है हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन हो जाते हैं? तो 90 देखिए भारतीय क्रिकेटर आपको ऋषभ पंत हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए सेशन है, ये रिवीजन का क्लास है, क्योंकि फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आज 25 आपका सितंबर हो जाता है। टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत कम टाइम है आपके लिए। तो चलिए हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। 91 नंबर सवाल देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? कहता है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो 91 कौन सा हो जाएगा? गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव का रिकॉर्ड रखना और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। ये उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाता है? सभी हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 92 नंबर सवाल। देखिएगा कहता है यहाँ पे हाल ही में जनवरी 2023 कहता है हाल ही में जनवरी 2023 में 38वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 92 नंबर कहता है कहाँ पर किया गया? तो ये देखिए ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो 93 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये देखिए दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया इसका समझौता। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 94 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है हाल ही में आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? 94 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 94 का देखेंगे हम लोग तो सूर्य कुमार यादव हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 95 नंबर सवाल है। कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला पूछा जा रहा है कहाँ रखा गया है? तो 95 नंबर देखेंगे ये आपको कर्नाटक हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। कहाँ आधारशिला रखा गया? तो कर्नाटक में रखा गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 96 नंबर। 96 नंबर देखिए कहता है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में
कहता है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन सा टीम बनी है। तो 96 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए भारत बना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत बना है। अगला सवाल देखेंगे 97 नंबर। 97 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना, कौन सा स्मारक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। तो 97 नंबर क्या हो जाएगा, धरोहर गोद ले योजना। ठीक है, धरोहर गोद ले योजना शुरू किया गया। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 98 नंबर सवाल देखेंगे। 98 देखिए, कहता है कि हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित किया गया है। 98 नंबर क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड राज्य का जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। अगला देखेंगे हम लोग 99 नंबर सवाल देखिएगा। 99 कहता है कि 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस हो जाता है, तो 99 का देखिए 31वां स्थापना दिवस हो जाता है। ठीक है, 31वां हो जाता है। अगला देखिएगा, और हमारा ये अंतिम सवाल होता है इस सेशन का। कहता है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेश और ऑपरेटिंग सिस्टम भरोश, ठीक है, भरोश जो है किसने विकसित किया है, तो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा IIT मद्रास के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हो जाता है IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग अच्छा से रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन का ही अभी टाइम है। और इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, आप अपने सर्किल में और आप अपने साथी संगियों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।